बहुत अरसा पहले कागान वन जंगल में शेर बादशाह आर्या हुक्मरानी करता था। वो न सिर्फ ताकतवर बल्कि निहायत समझदार और रहम दिल भी था। उसका उसूल साफ था, कमज़ोर की हिफाजत और ताकतवर की जिम्मेदारी यही असल कानून है। जंगल के जानवर सुकून से रहते थे। खरगोश हंसते खेलते, हिरन आज़ादी से दौड़ते, चिड़िया खुशी के गीत गाती। लेकिन जंगल के एक अंधेरे हिस्से में रहता था कालू शेर, एक मगरूर और लालची शेर। उसके साथ था उसका चालाक हाइना साथी जिसका नाम था समीर। एक दिन छोटी सी चुईया मीनू घबरा कर शेर बादशाह आर्या के पास आई और कहने लगी, बादशाह सलामत, हमारी जिंदगी मुश्किल हो गई है। कालू शेर ने हमारी जमीन छीन ली, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं। मीनू, जब तक मैं हूँ किसी पर जुल्म नहीं होगा। मैं खुद इस मसले को हल करूंगा। और दूसरी तरफ कालू शेर गुस्से में समीर से कहने लगा, ये आर्या बहुत ज्यादा नेक बन रहा है। जंगल का बादशाह वो नहीं, मैं हूं। तो फिर क्या करें महाराज? आज रात हम उसके इलाके में जाकर उसकी सबसे प्यारी चुईया मीनू को ले जाएंगे। फिर देखता हूँ वो कैसे बचाता है। ये खतरनाक है महाराज। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि डरने वाले जंगल के बादशाह नहीं बनते। कालू, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। ये रास्ता तबाही का है। अभी भी वक्त है कि सुधर जाओ। मैं किसी से भी नहीं डरता, समझे? और हाँ, तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं डरता। इसमें डरने की क्या बात है? क्योंकि डरना नहीं, समझना जरूरी है। तुम जीत कर भी हार ही जाओगे। जैसे ही सुबह हुई, जंगल में अफरा तफरी थी। पानी खराब हो चुका था, अनाज जल गया, जानवर खौफजदा थे। ये सब कालू शेर का काम है महाराज, क्योंकि वो हमें तोड़ना चाहता है। नहीं, वो हमें नहीं तोड़ सकता जब तक हम साथ हैं। आर्या ने सब जानवरों को जमा किया। जंगल के बहादुरों, आज हमारा इम्तिहान है। दुश्मन हमें डराना चाहता है, हमें कमजोर करना चाहता है, मगर हम कमजोर नहीं हैं। बलवान, महाराज हुक्म करें। बलवान, तुम जंगल की दीवार हो। तुम्हारा काम है गोदामों और पानी के जखीरे की हिफाजत करना। किसी को भी उनके करीब ना आने देना। जी महाराज, जब तक मैं हूँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिरोज, मैं तैयार हूँ महाराज। फिरोज, तुम हमारी आंखें हो। सरहदों पर नजर रखो। अगर कोई खतरा नजर आए फौरन आकर मुझे खबर देना। मैं हवा से भी तेज दौड़कर खबर पहुंचाऊंगा महाराज। चालाकी, आपका हुक्म मेरी सराखों पर महाराज। मुझे क्या करना है? चालाकी, तुम कालू की कैब में जाओ, मगर होशियारी से। किसी को शक नहीं होना चाहिए। जी महाराज, कोई भी मुझे देख नहीं पाएगा। वहां जाकर समीर की दिल में शक पैदा करो।
उसे एहसास दिलाओ कि कालू उसका सच्चा साथी नहीं है। यानी मैं उसे कालू शेर के खिलाफ कर दूं? हाँ, मगर याद रखो, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम सच को सामने लाना चाहते हैं। जब सच सामने आएगा तो दुश्मन खुद टूट जाएगा। समझ गई महाराज। मैं ऐसी बातें करूंगी कि समीर खुद कालू शेर पर शक करने लगेगा। और चालाकी याद रखो कि तुम अकेली नहीं हो, पूरा जंगल तुम्हारे साथ है। बेखौफ होके जाओ। मैं जंगल के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ महाराज। जाओ चालाकी, और कामयाबी के साथ वापस आओ। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू, कभी किसी को कमजोर न समझो। तुम और तुम्हारे दोस्त हमारे सबसे होशियार सिपाही हैं। तुम दुश्मन की हरकतों पर नजर रखोगे और हमें खुफिया खबरें दोगे। जी महाराज, हम सब मिलकर ये काम करेंगे और जंगल को बचाएंगे। सुनो, जब ये जानवर एक दूसरे से लड़ेंगे तब मैं आसानी से बादशाह बन जाऊंगा। जी जी महाराज, और मेरा क्या होगा? तो मैं जितना बोला गया है तू सिर्फ वो कर। समीर, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कालू शेर तुम्हें धोखा देगा। वो अकेला राज चाहता है। तुमने मुझे धोखा दिया। आवाज नीचे करके बात कर। तू सिर्फ एक नौकर है। जब कालू और समीर दोनों आपस में लड़ने लगे तभी आर्या आ गया। देख लिया कालू, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद जाकर उसी में गिरता है। मुझे माफ करो आर्या, मुझसे गलती हो गई है। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह लोगों की हिफाजत करूँगा, उनसे प्यार करूँगा और उनकी मदद करूँगा। एक बात याद रखना कालू, कि ताकत बांटने से बढ़ती है और लालच से खत्म हो जाती है। तो आइंदा कभी भी लालच मत करना। अब से तुम दोनों भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों का हक छीनता है वो आखिरकार सब कुछ खो देता है, और जो सबको साथ लेकर चलता है वही असल बादशाह होता है।